highlight करो आप. We are today discussing about is a chromosomal abnormalities, chromosomal disorders. और chromosomal disorders की बात हम करेंगे. यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, we are discussing about the various disorders in which we will see the chromosome number of the individual either increases or decreases. ठीक है ना बेटा? उनको हम chromosomal abnormalities बोलते हैं या chromosomal disorder बोलते हैं. इसमें जो पहला disorder हम देखेंगे वो डिटेल में उसको देखेंगे. That will be a Down's syndrome. Down's syndrome. अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, इट इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है एंड इट इज मेनली ऑकरिंग ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ द क्रोमोसोम 21. क्रोमोसोम 21 जो है इस बंदे के अंदर, इसकी 3 कॉपीज होती है. दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है दैट इज 2n+1 और हम बोल रहे हैं 21 की 3 कॉपीज आ रही है एक इंडिविजुअल के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं ट्राइसोमी. क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसोमी 21. तो हम ये बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी in which individual is having 2n+1 condition. इंडिविजुअल के पास कौन सी कंडीशन होती है? 2n+1. अगर हमने बोला 2n+1 कंडीशन है, 2n+1 कंडीशन, तो हम ये बोल सकते हैं दैट विल बी, वो क्या होगी? 46+1 कंडीशन, दैट विल बी 47. तो अगर आपसे पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम के अंदर, अगर हमसे पूछा जाए कि उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, दैट क्रोमोसोम 2n किसके बराबर हो जाता है? 47 के बराबर. और आप और एक पॉइंट लिखोगे, यहाँ पे क्या होता है? इट इज ए ट्राइसोमी. It's a trisomy condition of chromosome 21. हम ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल के अंदर अगर हमें क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ये ट्राइसोमी कंडीशन है. क्या है? और ट्राइसोमी किसकी है? किसके? 21 का है. तो मैंने आपको बोला था जब मैंने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जब मैंने पढ़ाई थी, आपको म्यूटेशंस पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था एक न्यूमेरिक म्यूटेशन, याद आ रहा है? तो न्यूमेरिक में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 2n+1 कंडीशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी. और यहाँ पे हमारे पास कॉपीज किसकी आ रही है? 21 की आ रही है, 3 कॉपीज, isn't it? तो हम इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21. So that is why it is also known as ट्राइसोमी 21. इसको कहा भी जाता है इस डिसऑर्डर को, क्या? ट्राइसोमी 21. अब हम इस डाउन सिंड्रोम के जरा हम देखेंगे काजेस, ये कैसे हो जाती है. इसके 2 काज है. पहला काज जो हम बोल सकते हैं दैट इज अ नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ chromosome 21 at anaphase first, या हम बोलेंगे anaphase second. अगर नॉन डिसजंक्शनिंग आ गई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की एट 21, या फेल हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स टू गेट सेग्रीगेट एट एनाफेज सेकंड, अगर उस टाइम ये फेल हो गए, स्पेशली ये जो नॉन डिसजंक्शन होगी इट ऑकर्स इन फीमेल्स. ये कहाँ पे होती है मोस्टली? इट ऑकर्स इन फीमेल्स. फीमेल्स में क्यों होती है? क्योंकि फीमेल्स में आफ्टर 40 या 45 की अगर आप बात करेंगे एक पीरियड आ जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपाज. और मेनोपाज की वजह से यहाँ हम बोलेंगे आफ्टर 35 जो इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो वीक होती जाती है.
अब उसमें क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शनिंग होने के चांसेस ज्यादा है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। तभी तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। तो मोस्टली जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है वो किसी एज्ड फीमेल की वजह से, जो लेट मैरिज हो जाती है किसी फीमेल की, तो उसकी वजह से। क्योंकि जब एक फीमेल की लेट मैरिज हो जाती है वो टचिंग टू मेनोपॉज होती है, क्रोमोसोमल नॉन डिजेक्शन जो उसके अंदर होती है वो वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आने के चांस है। तो पहला काज जो है दैट इज नॉन डिजेक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम 21 at anaphase first or anaphase second, it mainly occurs in case of the females. अब ये anaphase first की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि homologous chromosomes फेल हो जाएंगे टू गेट सेग्रीगेटेड। अगर हम anaphase second की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल टू गेट सेग्रीगेट, क्योंकि मैंने दोनों जो चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई है इससे पहले, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि कैसे हो जाता है। से फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक फीमेल है, आप समझ लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। फीमेल का ये आप समझ लीजिए जर्म सेल है। व्हाट इज दिस? अ जर्म सेल, बट दिस जर्म सेल इज ऑफ अ फीमेल। अब इसके अंदर अगर आप क्रोमोसोम्स देखोगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, और हमारे पास ये हो गया क्रोमोसोम 21 22 एंड 23। हमने बोला ये डिप्लॉयड सेल है, और इसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर से वो क्या है, वो क्या है बेटा जल्दी से बताओ? डबल है, ठीक है ना। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है, ठीक है ना, डबल है अभी 22 एंड दिस विल बी 23। हमने बोला ये हमारे पास एक सेल है, जर्म सेल है फीमेल की। अब ये जर्म सेल जो है इट विल एंटर इनटू द मियोसिस। व्हेन इट एंटर्स इनटू द मियोसिस, वेदर इट मे बी द मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो रही है। अगर ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो रही है देन इट विल फॉर्म ए गैमीट्स। अब ये क्या फॉर्म करेगी? गैमेट्स फॉर्म करेगी। जब ये गैमेट्स फॉर्म करेगी तो हम ये बोलेंगे क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 3 सो ऑन, क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम 22 देन क्रोमोसोम 23। तो हम ये बोलेंगे अगर यहाँ पे कंडीशंस ऐसी आ गई कि हमारे पास इक्वल जो है रिडक्शनल डिवीजन हो गया और हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे चले गए? किसके अंदर? गैमेट्स के अंदर। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो मियास होगी वो क्या होगी? वो नॉर्मल मियास है, तो नॉर्मल है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नॉन डिजंक्शन हो जाए, किसकी नॉन डिजंक्शन हो गए? क्रोमोसोम 21 की। लेट्स सी हाउ। देखो हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम 4 सो ऑन, क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम 21 जो है वो क्या हो गए? वो एक साथ आ गए इस गैमेट के अंदर। So this is a chromosome 21, this is a chromosome 21, और यहाँ पे फिर से है 22, फिर यहाँ पे है 23। हमने देखा यहाँ पे क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 3 है, 4 है, सो ऑन। लेकिन क्रोमोसोम 21 जो है वो एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है दूसरे गैमेट में। तो हमने बोला यहाँ पे क्रोमोसोम 22 है, क्रोमोसोम 23 है। तो हमने देखा कि एक फीमेल गैमेट के अंदर हमारे पास 2 कॉपीज आती है, 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21। इसकी 2 कॉपीज आ रही है एक गैमेट के अंदर। ये फीमेल गैमेट्स हमारे पास फॉर्म हो गए। हमने बोला था कि अगर नॉर्मल नॉन डिजंक्शन हो जाएगी तो हमारे पास नॉर्मल गैमेट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर नॉन डिजंक्शनिंग हो गई क्रोमोसोम 21 की तो हमने देखा एक गैमेट के अंदर हमारे पास 2 कॉपीज आ जाएंगी 21 की, और दूसरी में हम देख रहे हैं 21 जो है वो टोटली जो होगा वो एब्सेंट होगा। अब देखो कंडीशन क्या होगी। अब अगर हम यहां से देखेंगे कि हमारे पास मेल स्पर्म है वो नॉर्मल है, आप समझ लो क्या है? मेल स्पर्म है वो नॉर्मल है। समझ लो ये मेल की जर्म सेल है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, 1 2 23 पेयर्स, 3 4 5 सो ऑन, देन वी हैव अ क्रोमोसोम 23 1 2 3 4 सो ऑन, देन वी हैव अ क्रोमोसोम 23। इसके मतलब इसमें 2n जो है वो किसके बराबर है? 46 के बराबर ये है। यह है जर्म सेल किसकी? मेल की। अब ये मेल की जर्म सेल जो है इट इंटर्स इनटू द मियोसिस। ओके, इट विल फॉर्म अगेन ए गैमीट्स। ये भी गैमीट्स बनाएंगे जब ये मियोसिस में इंटर हो जाएंगे, बट दीज गैमीट्स वी हैव, दीज आर द नॉर्मल गैमीट्स। तो हमने बोला यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम 1 2 3 सो ऑन, क्रोमोसोम 23 बराबर है क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 3 सो ऑन, हमारे पास क्रोमोसोम 23 है बराबर। आप समझ लो
ये गैमेट और ये गैमेट आपस में फ्यूज हो गया, व्हाट विल बी द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्यूजन हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड व्हाट विल बी फॉर्म्ड हियर एज जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। आप समझ लो ये गैमेट जो नॉर्मल मेल गैमेट था, इट इज अ नॉर्मल मेल गैमेट, ये नॉर्मल मेल गैमेट है, यहाँ पे n किसके बराबर है 23 के बराबर है। ये एबनॉर्मल फीमेल गैमेट है, व्हाट इज दिस एबनॉर्मल फीमेल गैमेट, यहाँ पे n किसके बराबर है 24 के बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉपीज है 21 की, ठीक है ना। तो जब ये फ्यूज हो जाएंगे व्हाट विल बी फॉर्म्ड हियर, हियर वी हैव क्रोमोसोम 1 नॉर्मल, क्रोमोसोम 2 नॉर्मल, क्रोमोसोम 3 वी हैव नॉर्मल, 3 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा। लेकिन जब क्रोमोसोम 4 ये सारे नॉर्मल होंगे, जब ये पूछेगा क्रोमोसोम 23 पर, तो हमारे पास क्रोमोसोम 23 की कितनी कॉपीज आएंगी 3 कॉपीज आ जाएंगी, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 1 यहाँ से आ जाएगी, 1 तो यहाँ से आ जाएगा ना इस गैमेट से, और 2 कहाँ से आएंगे यहाँ से, तो कितनी कॉपीज आ गई 23 की 3 कॉपीज, तो 3 कॉपीज आ रही है आपको किसकी 23 की, देन वी हैव 24, देन वी हैव सॉरी 21 की हमें कितनी आएंगी, सॉरी 21 की कितनी आएंगी 3 कॉपीज, 21 की क्या, देखो यहाँ पे भी 21 की 2 कॉपीज है, और यहाँ से 21 की 1 कॉपी आएगी, और 21 के आ जाएंगे 3 कॉपी, उसके बाद 22, उसके बाद क्या आ जाएगा 23, तो इसकी आ जाएंगे 2 कॉपीज बराबर। तो हमने क्या देखा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगी 21, जब फ्यूजन हो गया गैमेट्स का, यहाँ से 21 की 2 कॉपीज और इस गैमेट से 21 की 1 कॉपी, तो हमारे पास 21 की कितनी कॉपी बन गई जाइगोट में 3 कॉपी, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21। इस पर्सन के अंदर क्या होगी ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम जो है वो 3 आ गई इस जाइगोट के अंदर, 1 आ गई मेल गैमेट से, और 2 जो 21 की कॉपीज है वो कहां से आई, वो फीमेल गैमेट से आई, और हमारे पास कंडीशन क्रिएट होगी ट्राइसोमी 21। अब इस बंदे के अंदर आ जाएंगे एबनॉर्मलिटीज, क्यों? क्योंकि इसको एक क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2n होना चाहिए था 46, अब 2n+1 हो रहा है, दैट विल बी 46 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 47। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर हम देखेंगे क्रोमोसोम नंबर जो इंडिविजुअल का हो जाता है वो क्या बन जाता है 47, isn't it? किसकी वजह से? Due to non-dejunctioning of chromosome 21 at NFS first or NFS second. It mainly occurs this non-dejunctioning in case of the females. ठीक है ना बेटा? तो हमने देखा यहाँ पे फीमेल गैमेट था हमारे पास जिसका 24 के बराबर था, क्यों? क्योंकि इसको क्रोमोसोम 21 जो है वो फेल हो गया टू गेट सेग्रीगेट, एक में तो आ गया 21 लेकिन दूसरे वाले गैमेट में 21 जो है वो एब्सेंट आया। अब अगर ये नॉर्मल गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए तो हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के अंदर 21 की जो है 3 कॉपीज आ जाएंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21, और हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ इस इंडिविजुअल का रहेगा दैट विल बी 47, isn't it? And abnormality gets created, that abnormality is called as Down syndrome, or it can be also called as trisomy 21। ये एक काज है जो हमारे अंदर होती है, और अगर आप इस काज की बोलोगे जो नॉन डिजंक्शन की वजह से जो हमारे पास क्या हो जाती है डाउन सिंड्रोम, या आपको 96% जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या है, वो ट्राइसोमी 21 की वजह से, और मेनली आकर ड्यू टू नॉन डिजंक्शन। 96% लोगों के अंदर जो ट्राइसोमी है 21 वो किसकी वजह से, नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स की वजह से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्राइसोमी 21 होता क्या है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है, इंडिविजुअल के अंदर 3 कॉपीज है किसकी 21 क्रोमोसोम। आप बोलेगा क्या रीजन है, तो आप बोल सकते हो पहला रीजन है नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम 21, जब गैमेटोजेनेसिस हो रही थी oogenesis फीमेल के अंदर तो क्रोमोसोम 21 फेल हो गया टू गेट सेग्रीगेट, तो एक गैमेट में चले गए 2 कॉपीज 21 की और दूसरे गैमेट में कुछ ना रहा, ठीक है ना। अब अगर ये वाला गैमेट फ्यूज हो जाए किसके साथ, मेल स्पर्म के साथ, तो ऑटोमेटिकली 3 कॉपीज आ जाएंगे जाइगोट के अंदर, तो हमें हो जाएगी ट्राइसोमी 21। और इस तरह का कंडीशन अगर आप देखोगे, अगर ऐसी तुम डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा 96% लोगों के अंदर, और 96% लोगों के अंदर जो डाउन सिंड्रोम है या ट्राइसोमी 21 है वो किसकी वजह से, नॉन डिजंक्शनिंग की वजह से, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
और कौन सा काज हो सकता है, ये एक काज हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये तो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। इधर द होमोलॉगस 21 पेयर गेट्स fail to get segregate to each other, or the sister chromatids at NFA second fail to get segregate. What will happen? There will be the additional copies of the chromosome in a gamete, isn't it? And that may result in the trisomy condition. Okay. Second जो है trisomy, वो किसकी वजह से होती है? Let's see. 4% ऑफ ट्राइसोमी 21 देखने को मिली है लोगों में, वो होती है एक कंडीशन से, उसको बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। किसकी वजह से होती है वो? ट्रांसलोकेशन की वजह से। पहला काज क्या है? नॉन डिजेक्शन, ये पहला काज हो गया इसका। अब सेकंड काज जो है दैट इज ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज दैट? ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसलोकेशन? If a fragment of a one chromosome gets transferred to the another chromosome, another homologous pair, isn't it? Gets transferred there. Then the condition we call as a translocation. But here we call this translocation as Robertsonian. Robertsonian translocation. Or it can be also called as Robertsonian translocation Down syndrome. Robertsonian translocation what? Down syndrome. और 4% लोगों में आपको ये देखने का मिलेगा काज। So 4% लोगों में आपको क्या मिलेगा? What will be Robertsonian translocation। और 4% लोगों में तुम्हें ऐसी ट्राइसोमी मिलेगी, ट्राइसोमी 21, 4% लोग। दैट इज ट्रांसलोकेशन की वजह से। क्या होता है असल में, हम देखते हैं इसको, पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या है, जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम है या ट्राइसोमी 21 है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। तो आप लिख सकते हो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। उसमें क्या था क्रोमोसोम नंबर? दैट वाज 2n इज इक्वल टू 46 है, यहाँ पे ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता इसमें। लेकिन ये 4% लोगों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, लेट्स सी। और ये जो रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में इट ऑकर्स बिटवीन क्रोमोसोम 14 एंड 21, इन दो पेयर्स के बीच में आती है, 14 एंड 21 के बीच में, इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन होती है। 14th वाला फ्रैगमेंट 21 पे चला जाता है, या 20 वाला फ्रैगमेंट जो है 14 पे आ जाता है। इसको बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। लेट्स सी, आप समझ लो, मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, और ये क्रोमोसोम हमारे पास समझ लो ये 14th वाला क्रोमोसोम है। दिस इज ए क्रोमोसोम पेयर 14। ये कौन सा है बेटा? 14, ठीक है ना। और इसके इस साइड में मैं जो क्रोमोसोम बना रहा हूँ, आप समझ लो ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये हमारे पास 20 वाला क्रोमोसोम। कौन सा है? 21 वाला क्रोमोसोम, ठीक है ना बेटा, 21 वाला क्रोमोसोम। अब क्या हो जाती है कि इसका जो 21 का जो फ्रैगमेंट है, लिसन टू मी नाउ, व्हाट विल हैपन, इट विल कट डाउन। ये फ्रैगमेंट समझ लो कट हो गया, इससे फ्रैगमेंट क्या हो गया? कट हो गया। और ये फ्रैगमेंट जो है ये इस वाले के ऊपर अटैच हो गया। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी। से वी हैव दिस इज अ 14th क्रोमोसोम। अब ये वाला भी क्या है? 14 वाला ही है, लेकिन ये वाला 14 के पास आप देखो कि वी हैव एडिशनल व्हाट? 21 पार्ट आ जाएगा। अब ये थोड़ा ये क्रोमोसोम 14 वाला जो है बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, this will now become a 14th chromosome. Now it will be 14 by 21 chromosome. क्यों? क्योंकि इसके पास 14 वाला भी है और 21 वाला भी पार्ट है। अब ये वाला क्रोमोसोम अगर आप देखोगे, ये हमारे पास रहेगा शॉर्ट क्रोमोसोम, ये बन जाएगा अब शॉर्ट क्रोमोसोम, या इसके साथ अटैच हो जाएगा इस 14 वाले का फ्रैगमेंट। ऐसा भी हो सकता है, हम इसके साथ अटैच करा सकते हैं 14 वाला फ्रैगमेंट भी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी as such like this। ये हो गया हमारे पास 21 और ये हो गया हमारे पास 20, ठीक है बेटा।
अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें अटैच होने की चांसेस भी बहुत कम है, ट्रांसलोकेशन में है होता भी है, रेसिप्रोकल में तो होता है कि एक दूसरे के ऊपर है। अब ये भी लिख सकते हो ना कि ये अटैच ना हो, ये एज सच रह गया छोटा सा फ्रेगमेंट, ठीक है ना, अटैच ना हुआ 21 रह गया यहाँ पे। हमने बोला कि क्या हो जाता है, लिसन टू मी ऑल, कि हमने बोला कि एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी चीज हो गई कि ट्रांसलोकेशन होगी, और ट्रांसलोकेशन की वजह से 21 का जो एक फ्रैगमेंट कट हो गया, और ये फ्रैगमेंट जो है ये मूव कर गया फ्रॉम 21 क्रोमोसोम अप टू द 14th क्रोमोसोम। अब इस वाले को इसने बोला 14/21 क्रोमोसोम। अब इस इंडिविजुअल के अंदर आप देखोगे 14/21 क्रोमोसोम है, ठीक है ना बेटा, आप समझ लो मेरी बात क्या हो जाएगी। अब ये बंदा जाएगा मियोसिस में, इसको करनी है गैमेटोजेनेसिस। क्या करनी है? गैमेटोजेनेसिस। जब ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, एक में 14 नॉर्मल जाएगा, मेरी बात समझना। अगर ये वाला बंदा गैमेटोजेनेसिस करेगा, आप समझ लो हमारे पास ये बंदा जा रहा है गैमेटोजेनेसिस के लिए, जब ये गैमेटोजेनेसिस करेगा इसके पास सारे क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, मेरी बात सब सुनना, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2। अब मैं ये बना रहा हूँ क्रोमोसोम 14। क्रोमोसोम 14 में एक जो है क्रोमोसोम 14 वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, है कि नहीं। लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम 14 है, अगर हम उसकी बात करेंगे, उस क्रोमोसोम 14 के अंदर क्या रहेगा, एक तो वो खुद रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा 21 का पार्ट, दैट विल बी 14/21 क्रोमोसोम। बाकी क्रोमोसोम समझ लो आप नॉर्मल रहेंगे और 21 का कुछ पीस जो है वो गायब हो जाएगा। अब ये बंदा करेगा मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। जब ये मियोसिस करेगा इट विल फॉर्म ए गैमेट्स। जब ये गैमेट्स बनाएगा, मेरी बात सब सुना, ये गैमेट होगा, ये दूसरा गैमेट होगा। अब एक में जो 23 है वो नॉर्मल जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस। जब इसको ब्रेक होगा इसमें एक तो नॉर्मल जाएंगे, दिस विल बी से फॉर इंस्टेंस वी हैव क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। अब 14 वाला जो है वो भी तो नॉर्मल ही जाएगा ना, मैं रेड वाला बना रहा हूँ, आप समझ लो क्रोमोसोम 14 है, नॉर्मल जाएगा। अब तो क्रोमोसोम 23 ये इस गैमेट में तो ये नॉर्मल चलेगी। जरा इसमें मुझे बता क्या होगा। इसमें भी हमने देखा कि क्रोमोसोम 1 तो ठीक है, 2 भी तो नॉर्मल है, 3 भी तो नॉर्मल, लेकिन जब हमने 14 का देखा तो 14 वाले क्रोमोसोम के पास हमारे पास एडिशनल मिल रहा है किसका, 21 का, एंड इट विल बी द 14/21। बाकी क्रोमोसोम्स आप समझ लो नॉर्मल है, या समझ लो आप एक में जो है 21 का थोड़ा हाफ आ जाएगा। अब इस बंदे के अंदर 14/21 हो गया, 14th क्रोमोसोम जो है वो एबनॉर्मल हो गया। नाउ इट इज हैविंग द एडिशनल जीन्स ऑफ व्हाट, 21। अब इस बंदे के अंदर अगर ये वाला गैमेट, बात सुनो मेरी, आप समझ लो ये वाला गैमेट है, अब ये फ्यूज हो गया किसके साथ, एक नॉर्मल गैमेट के साथ। किसके साथ? जहाँ पे n = 23 है और ये नॉर्मल गैमेट है। अगर ये फ्यूज हो जाएगा व्हाट इट विल फॉर्म, जाइगोट। अब जब ये जाइगोट बनाएगा, मेरी बात सब सुनो, जाइगोट बनाएगा तो जाइगोट के इस बंदे के अंदर तो होगी ये क्या, म्यूटेशन। ये तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन होगी। लेकिन देखो इस बंदे के अंदर जब ये जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा किस बंदे के अंदर, जो न्यू इंडिविजुअल है ना, इस बंदे को क्या होगा, लेट्स सी। इसके अंदर 1 नॉर्मल है, 2 भी नॉर्मल है, ठीक है ना बेटा। लेकिन जब हम 14th बनाते हैं, 14 इसमें नॉर्मल है, लेकिन एडिशनल कॉपी जो मिल रही है 14 की नेक्स्ट कॉपी, इसके अंदर आप देख रहे हो 21 के एडिशनल जीन्स है, सॉरी 21 के एडिशनल जीन्स है ऑन 14th क्रोमोसोम। जब 14 के ऊपर एडिशनल इसको जीन्स मिलेंगे, नाउ इट विल रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटी। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस कंडीशन विल बी आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी, दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21। बात आई मेरी सब। अब इस जो एडिशनल कॉपीज यहाँ पे 21 की मिल रही है 14 को, जीन्स जो मिल रहे हैं 21 क्रोमोसोम के, इसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, दैट विल बी ट्राइसोमी 21। अब मुझे बताओ इस बंदे के अंदर, बात सुनो मेरी सब, क्या इस बंदे के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं। सो देयर विल बी नो क्रोमोसोम नंबर चेंज इन केस ऑफ ए ट्रांसलोकेशन या रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। द क्रोमोसोम number remains same, but only the thing is the 14th chromosome have what, the additional genes of 21 due to what, due to translocation or due to Robertsonian translocation. Okay? तो इस तरह की डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर आप देखोगे बिल्कुल आपको सिम्टम्स वही मिलेंगे,
लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर आपको सेम मिलेगा, खाली आपको 14 क्रोमोसोम के ऊपर आपको एडिशनल जीन्स मिलेंगे 21 क्रोमोसोम के। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ठीक है बेटा, तो दो तरह की ट्राइसोमी 21 है। मैक्सिमम कौन सी? नॉन डिजेक्शन की वजह से, और मिनिमम कौन सी? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से। ठीक हो गया, मैं इसको रब करूं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को ट्राइसोमी 21 है, कौन सी वाली? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम है किसी को, या ट्राइसोमी 21, तो याद रखो कि उसके 14th क्रोमोसोम के ऊपर एक्स्ट्रा जीन्स होंगे। किसके? क्रोमोसोम 21 के। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम? पहला पॉइंट, इसका फेस जो होगा वो फ्लैट होगा। ठीक है ना? इस बंदे का जिसको ट्राइसोमी 21 होगा, इसके हैंड जो होंगे स्मॉल होंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा शॉर्ट स्टैचर, इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट होगा बंदे का, शॉर्ट नेक होगी इसको, बात है, स्मॉल आइज होंगे, प्रोट्रूडिंग टंग होगी। प्रोट्रूडिंग टंग मीन्स छोटी सी थोड़ा, तो बात समझ आई? टंग इसकी छोटी होगी, इसके लेग्स का साइज स्मॉल होगा, बात आई समझ में? और इसका आईक्यू जो होगा दैट विल बी 50। बात आई मेरी समझ? देखो आप क्या क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स होंगे इस बंदे के, क्या क्या होगा? फ्लैट फेस, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल हैंड्स, शॉर्ट लेग्स, और प्रोट्रूडिंग टंग होगी इसकी। आईक्यू जो होगा दैट विल बी 50 इस बंदे का, जो आपको कौन सा मिलेगा? ट्राइसोमी 21 वाला। ठीक है ना? तो इसकी ये अब नॉर्मलिटी जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा? शॉर्ट नेक भी होगी इसकी, शॉर्ट नेक, और इसकी होती है स्लांटिंग आइज। स्लांटिंग आइज नो, ऐसी होगी स्लांटिंग। हमारी मोस्टली क्या होती है? सर्कुलर होती है। आप देखो ना, इसकी होती है स्लांटिंग आइज इस बंदे की। सो दीज आर द व्हाट? सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम।